चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। हर तरफ गठबंधन के चर्चे हैं, कहीं यूपी, कहीं बिहार, तो कहीं बंगाल। बंगाल में तो अलग ही आलम है, जहां कुछ दिन पहले तक एनडीए को हराने के लिए जहां पूरा विपक्ष ममता बनर्जी के साथ एकजुट दिखाई दे रहा था, वहीं आज कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन का मन बना रहे हैं। आपको यहां यह जानना बहुत जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम बंगाल में 34, बीजेपी ने 2, कांग्रेस ने 4 और सीपीएम ने 2 सीटें जीती थी। अब उसी बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस ने साथ मिलकर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच सीटों के बंटवारे पर भी बात बन गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि सीपीएम के लिए 25 सीटें निर्धारित की गई हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच गठबंधन पर काफी दिनों से चर्चा चल रही थी। इसी साल मार्च के शुरुआती हफ्तों में पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष सोमेन मित्रा समेत दूसरे नेताओं ने राहुल गांधी को सलाह दी थी कि ममता बनर्जी के बजाय सीपीएम से कांग्रेस को गठबंधन करना चाहिए। कांग्रेसी नेताओं ने राहुल को बताया था कि वर्तमान सीएम ममता बनर्जी बंगाल में चुनावी लड़ाई बीजेपी बनाम टीएमसी रखना चाहती है। कांग्रेसी नेताओं ने यह भी कहा था कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के नेताओं को तोड़ती है। खैर, पार्टी के नेताओं से राय लेने के बाद राहुल गांधी सीनियर सीपीएम नेता सीताराम येचुरी से मिले। यहां दोनों नेताओं के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर डील फाइनल हुई। बता दें कि कांग्रेस पर दबाव बढ़ाने के लिए 8 मार्च को सीपीएम ने रायगंज और मुर्शिदाबाद से अपने कैंडिडेट की घोषणा भी कर दी थी। इन दोनों सीटों पर इस बार भी मौजूदा सांसद मोहम्मद सलीम और बदरुजा खान रायगंज और मुर्शिदाबाद से चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। हालांकि रायगंज और मुर्शिदाबाद के सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंस रहा था, लेकिन सीपीएम और कांग्रेस ने आराम से बैठ के आपस में बात कर ली और बैठक में यह तय हुआ कि उन जगहों पर कांग्रेस कैंडिडेट नहीं उतारेगा जहां सीपीएम की मजबूत पकड़ है। हालांकि कांग्रेसी नेता दावा कर रहे हैं कि ये दोनों सीट ऐसी हैं जहां कांग्रेस का पलड़ा सीपीएम के मुकाबले ज्यादा बेहतर हो सकता था। कांग्रेस के मुताबिक 2014 के चौतरफा मुकाबले की वजह से रायगंज सीट से मोहम्मद सलीम चुनाव जीते थे। अगर ऐसा ना होता तो वो शायद चुनाव हार जाते। बहरहाल 2019 के लोकसभा चुनाव में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस इलेक्शन में कांग्रेस और लेफ्ट का ये गठबंधन कैसा असर छोड़ पाता है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।